नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश के खास और चुनिंदा खबरों पर। बताएंगे कि विकास से लेकर जनप्रतिनिधियों तक और शासन से लेकर प्रशासन तक उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है खास और आज कौन सी खबरें बटोर रही हैं सुर्खियां। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। कन्नौज से खबर है जो सिद्धिपीठ बाबा गौरीशंकर मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रात से ही हो रही बारिश के बावजूद शिव भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी विनोद कुमार के निर्देशन पर मंदिर के मुख्य द्वार और परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए की जा रही है। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं और मंदिर के महत्व के चलते औरैया, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और कानपुर देहात समेत दूर दराज के जिलों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। ये क्या नाम है? हमारा सुमन। कहाँ से आई हैं? कन्नौज से आई सराय में। क्या कुछ मान्यताएं हैं मंदिर? मानता है जो आप मानो, जो भगवान सच्चे हैं मानते हैं हमको। हम तो और सोमवार आते हैं। अच्छा, आज क्या विशेष पर्व है? आज तीसरा सोमवार है। ऐसे हम भी आते हैं सोमवार में, सावन सोमवार में हम हमेशा आते हैं। लक्ष्मी। कहाँ से आई हैं? कहाँ आई हो? क्या कुछ मान्यता है गौरीशंकर मंदिर? माता के आते हैं दर्शन करने को। मुरादें पूरी होती हैं? हाँ, क्यों नहीं होती हैं। कब से आ रही हैं? हर वक्त आते हैं। हर सोमवार? हाँ, हर सोमवार को आते हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। अमरोहा से खबर है जो अमरोहा के गजरौला कोतवाली क्षेत्र के पखरौला गांव में मारपीट के बाद दलित युवक संजय की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक 15 अगस्त को दोपहर गांव के कुछ युवकों से विवाद हुआ था, जिसके बाद संजय के साथ मारपीट की गई। परिजनों का आरोप है कि विवाद के बाद दबाव बनाकर जबरन समझौता भी कराया गया था। घटना की सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। क्या नाम है? जब्बार का जमाई। जमाई। ये कौन है? गांव में रहते हैं? गाँव में कहाँ से बुलाया गया? कौन से गाँव में? अच्छा, फिर मैं सिर धो रही थी, मैंने खड़ी होकर हैंडल को देखा तो मुझे मोटरसाइकिल खड़ी तो वो दिख गया, मुझे खड़ोया। मैंने उससे कहा ये भी क्या कर रहा तू, पहले क्या कर रहा, तो वो जब मैंने उससे कहीं चला गया। हमारे घर वाले सो रहे थे, वो उठे, वो अपना चले गए, फिर हम भी चले गए। ये कब की बात है? कल की 1 बजे की दोपहर में कल। फिर अब हम भी चले गए, हमारा एक बिठौत चला गया, हम 2 चले गए। वो तैयार खड़े थे लेकर डंडे पंडे सब। मेरा आदमी हुई क्या नाम है उनका? संजय। आपके पति का? हाँ, हुई मान लिया जी। वो छो मार उड़ का दुनिया सब शांत हो गए, छोड़ छाड़ कर चले गए। अच्छा। हाँ, हम डॉक्टर पे को ले गए, डॉक्टर ने पट्टी कर दी। हाँ। पट्टी उट्टी कर दी। वो हमसे पहले पहुंच गया गजरोला। गजरोला अपनी लड़की को लेकर हमसे पहले पहुंच गया। पहुंच कर उसने रपट लिखवा दी। हमने कुछ नहीं करा, फिर भी हम देख रहे हैं कोई बात नहीं, सब प्रधान था पुराना उसके साथ। अच्छा। उसने रपट कर ली हमारे, उसने जबरदस्ती हमारे फैसले दे दिए। अब क्या हुआ? तो मारपीट कब हुई थी? रात हुई थी? दिन में? कल 1 बजे हुई। दोपहर में? जब बाहर का जमाई था, उसका लड़का था, पहले मेरी लड़की को लेकर चला गया था। पहले दूसरा साल चला मेरी लड़की को लेकर नहीं तो अब उन्हें कहाँ भर्ती कराया गया था? फिर उन्हें भर्ती हमने कहीं नहीं करा, गांव में ही पट्टी करवाई। अच्छा। अब उनकी मौत हो गई? मौत हो गई 4 बजे। सर, यहाँ पे जो एक व्यक्ति की पीट कर हत्या की है, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, कल की घटना है। एक संजय नाम के व्यक्ति, इनका नज़दीक में ही एक इमरान और उसके अन्य लोग हैं। कल इनका किसी बात पर इनका विवाद हुआ जिसमें इनकी कल मारपीट हुई थी। इनके द्वारा इसमें कोई
थाने जाकर पुलिस के पास जाकर किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी और इस वही किसी स्थानीय डॉक्टर से इन्होंने उसको दिखाया था। बाद में इनका कुछ आपस में समझौता भी हुआ। इनकी तबीयत बिगड़ने पर इनकी मृत्यु हुई है। यहाँ आके देखा गया इनके परिजनों की ओर से एक लिखित तहरीर ली गई है जिस पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई वो कुछ ठीक। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जहां श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान अमरोहा में पुलिस और प्रशासन का मानवीय चेहरा देखने को मिला। अमरोहा के कुछ युवा पुलिस के नाम कांवड़ लेकर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, उन्हें केले वितरित किए। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से संवाद कर सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात नियमों का पालन करने पर निर्धारित मार्ग पर चलने की अपील की है। 2 पहिया वाहनों से यात्रा कर रहे कांवड़ियों को हेलमेट भी वितरित किए गए। पुलिस और प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। अमरोहा पुलिस के नाम कांवड़ लेकर पहुंचे युवाओं की पहल और अधिकारियों की सेवा भावना की भी लोगों ने सराहना की है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। अमरोहा में सावन के तीसरे सोमवार को प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री वासुदेव धाम में शिव भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं और कांवड़ियों ने भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिसकर्मी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू बनाए रखने में जुटे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्तों ने शांतिपूर्ण ढंग से भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक किया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है, जहां पर गंगानगर क्षेत्र में सराय नायत थाना अंतर्गत हनुमानगंज के पास प्रयागराज वाराणसी राजमार्ग पर रविवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक ही बाइक पर सवार 3 कांवड़ियों की पानी के कंटेनर लदे मालवाहक ऑटो से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 16 अगस्त की शाम को लगभग 8:30 बजे थाना सराय नायत के अंतर्गत वाराणसी रोड पर एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होकर वाराणसी की तरफ जल लेकर जा रहे थे। तभी सामने एक ऑटो रिक्शा, जिस पर कावड़ भंडारे पर वितरण करने हेतु आरओ का पानी ले जाया जा रहा था, से दुर्घटना में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में मौके पर शिव प्रकाश निवासी थरवई की मृत्यु हो गई तथा 2 अन्य सवार अशोक कुमार निवासी पाफामाऊ व लल्लू निवासी थरवई गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी समय रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे एसीपी थरवई तथा एसएचओ सराय नायत द्वारा घायलों को तत्काल एसआरएन अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका इलाज कराया गया तथा इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दुर्घटना का संभावित कारण तेज गति तथा बारिश से हुई फिसलन से नियंत्रण होना प्रतीत होता है, परंतु फिर भी इसकी गहनता से जांच की जा रही है। मौके से ऑटो रिक्शा को बरामद कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा कर पीएम की कार्रवाई की जाएगी। वह परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के शहरी चौराहे से कुंवर विक्रम सिंह की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तकरीबन 15 किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों मोटरसाइकिल सवार शामिल हुए और भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारों से माहौल देशभक्तिमय हो गया। यात्रा शहरी के डुमरियागंज चौराहे होते हुए वापस समाप्त हुई। कुंवर विक्रम सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और देश की आजादी के लिए बलिदान करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देना है। उन्होंने बताया कि पार्टी के निर्देश के अनुसार भविष्य में भी कार्यक्रमों में भाग लिया जाएगा। तिरंगा यात्रा सरस्वती देवी कन्या इंटर कॉलेज से डुमरियागंज मंदिर चौराहा होते हुए वापस आके हम लोग जो है यहाँ पे शहरी कन्या इंटर कॉलेज पे इसका समापन किए हैं और इसका उद्देश्य यही है, देश की स्वतंत्रता को लेकर हर वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पे हम सभी लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं और इसका उद्देश्य यही है, जो हमारे वीर बलिदानी हैं, अमर शहीद, उन सभी लोगों को हम लोग नमन करते हैं और स्वतंत्रता दिवस को पूरे तरीके से उत्सव के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। ये तिरंगा यात्रा हमेशा मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर हम लोग निकाल रहे हैं और युवा इससे बहुत प्रेरित होते हैं और पूरी अपने संख्या के साथ सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं और वीर बलिदानियों को सभी लोग नमन करते हैं। विधानसभा डुमरियागंज में निकाली गई है, क्या माना जाए कि आज से आगाज़ है? ये हमारा गृह जो विधानसभा है, हम यहीं के रहने वाले हैं, तो सबके लिए आसान यही रहता है कि घर पे ही आसपास निकालना उचित रहता है और हम लोग तो वैसे भी पार्टी ने एक दायित्व दिया हुआ, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में हैं, आगे जो भी पार्टी निर्देश देगी उसका पालन हम लोग करेंगे। कितने किलोमीटर की यात्रा रही होगी और कितने लोग इस बाइक तिरंगा रैली में शामिल? यहाँ पे लगभग मान के चलिए 1200 की संख्या में खाली मोटरसाइकिल है और सब पे 2-2 लोग मान के चलिए 3-4 हज़ार 5 हज़ार से नीचे की संख्या नहीं है। वो आप लोग अभी देखे ही हैं किस तरीके से संख्या रही है और हमें ये पूरा भरोसा है अभी तक की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा इस जनपद की, अगर आप कहेंगे अकेले एक सिंगल यात्रा के रूप में, तो ये रही है। कितना किलोमीटर का यात्रा है? 16 किलोमीटर यहाँ से डुमरियागंज है। बस डुमरियागंज गए हैं और पूरे मंदिर चौराहे से होते हुए, डुमरियागंज कस्बे से होते हुए, वापस सोनहटी होते हुए और हम लोग वापस फिर यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं कन्या इंटर कॉलेज शहरी पर। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।